हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल गेट फॉर CS एट IT। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर का ये पहला लेक्चर है जो मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया था कि मैं डाटा स्ट्रक्चर और साथ में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्टार्ट करूँगा। ये है डाटा स्ट्रक्चर का फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर में कौन कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, कौन कौन सा पढ़ना है फॉर गेट के लिए, ठीक है। मैं आपको इस चैनल में जितने भी गेट्स के सब्जेक्ट्स होंगे वो मैं आपको कराऊंगा एकदम जीरो लेवल से लेके टॉप लेवल तक, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ बस उस स्टूडेंट का हेल्प हो जाए जो कुछ पैसों के कारण जो गेट का एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं और शायद उसे अच्छा रैंक नहीं कर पाते वो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो डाटा स्ट्रक्चर आप लोगों को तो पता ही होगा कितना ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये, ठीक है। चलिए, दिस इज अ कोर सब्जेक्ट फॉर CS एंड IT स्टूडेंट। रियली ये बात भी सही है। कोर पेपर तो है ही यही। गेट में 7 से 8 मार्क्स का पूछा जाता है आउट ऑफ 100 मार्क्स में। 5 से 6 क्वेश्चंस इसमें रहते हैं ऑन एवरेज। ऐसा नहीं, कुछ ईयर में कुछ कम क्वेश्चंस भी हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा भी हो जाते हैं। 7 से 8 के बीच में एवरेज रहता है इसका। नेट के एग्ज़ाम में 14 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है ये आउट ऑफ 200, क्योंकि 200 का एग्ज़ाम भी होता है। 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं इसमें। ऐसा नहीं, क्वेश्चन बहुत टफ रहता है, क्वेश्चन बहुत ही ईजी रहते हैं ब्रो, बहुत ईजी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊँगा। आप आगे इस लेक्चर में बने रहिए। इस लेक्चर में नहीं, अगले लेक्चर में, उसके नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर ऐसा पेपर है जिसमें थ्योरी भी आपको उतना ही मिलेगा, भरा पड़ा थ्योरी मिलेगा और न्यूमेरिकल भी अच्छे खासे मिलेंगे। दोनों के दोनों है इसमें, ठीक है। लिटिल बिट टाइम लेते हैं, थोड़ा बहुत ये टाइम लेता है, बट स्कोरिंग पेपर है। ऐसा नहीं कि आप इसमें स्कोर नहीं कर सकते हैं, आप इसमें अच्छे नहीं कर सकते हैं, अच्छे स्कोर कर सकते हैं। आप जो क्वेश्चन इसमें बना के आइएगा ना, 100% कन्फर्म रहिएगा ये क्वेश्चन मेरा सही का सही है, ओके। तो चलिए हम लोग कुछ सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। सिलेबस हम लोग इसमें कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे और हमारे गेट में कौन कौन सा टॉपिक है, ठीक। एरे, फर्स्ट हम लोग एरे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग स्टैक पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्यू पढ़ेंगे, लिंक लिस्ट पढ़ेंगे, फिर ट्री, फिर बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी हीप्स एंड ग्राफ्स, ओके। नाउ हम लोग वो देखेंगे जो कि डाटा स्ट्रक्चर एक ट्री के फॉर्मेट में देख लेते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर में क्या क्या है, नहीं है, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप्स, ओके। प्रिमिटिव टाइप्स क्या होता है वो हम लोग आगे भी देखेंगे। नॉन प्रिमिटिव टाइप, प्रिमिटिव टाइप में 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एंड पॉइंटर, ओके। नॉन प्रिमिटिव में भी 3 तरह के होते हैं, एरे, लिस्ट एंड फाइल्स। लिस्ट में 2 पार्ट होता है, फर्स्ट स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट एंड सेकेंड नॉन लीनियर लिस्ट। नॉन लीनियर लिस्ट का भी 2 पार्ट होता है, ग्राफ्स एंड ट्रीज, ओके। वी स्टार्ट विद द प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स स्ट्रक्चर। Primitive data structure are those which have predefined way of storing data by the system. Primitive data structure एक वो डाटा स्ट्रक्चर है जो कि सिस्टम के थ्रू हमें डिफाइंड मिलती है। लाइक देखो, इंटीजर हमें सिस्टम में डिफाइंड रहती है, फ्लोट हमें सिस्टम में डिफाइंड रहती है, कैरेक्टर हमें सिस्टम में डिफाइंड रहती है, पॉइंटर हमें सिस्टम में डिफाइंड रहती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जब प्रिमिटिव डाटा टाइप हमारे पास था तो हमें नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप का जरूरत क्यों पड़ा। चलिए हम इसको भी जानते हैं, ठीक है। अब नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स देखते हैं यहाँ पे। Non-primitive data types, but there are certain situation when primitive data structure are not satisfy for our job, okay। जब हम लोग कुछ करने गए थे, जैसे कि एक ही चीज़ में हमको मतलब कि नाम भी रखना है, उसके मार्क्स भी रखने हैं, वो कितने दिन कॉलेज आए वो भी रखने हैं, तो इस टाइप में तो प्रिमिटिव डाटा टाइप हमारा सक्सेस नहीं हो रहा था। सो दैट्स वाई वी कंसिडर नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, ओके। ये तो कुछ बेसिक्स है डाटा स्ट्रक्चर का जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। हम लोग मेनली फोकस करेंगे न्यूमेरिकल पे, ठीक है। थ्योरी पढ़ेंगे, साथ में उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कम से कम एक टॉपिक पे 20-20, 30-30 न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व होना चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, वरना हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो नाउ हम लोग अभी देखते हैं आगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक एरे से, ठीक है।
An array is a collection of items stored at contiguous memory location. What do you mean by contiguous memory location? Contiguous memory location मतलब ये होता है जो कि जैसे ये एक array है तो हम इसमें एक आइटम यहाँ रखे हैं, जस्ट उसके बाद हमें फिर दूसरा आइटम रखना है। जैसे यहाँ पे ए रखे तो हमें यहाँ पे बी रखना है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे ए रख दिए, बी रख दिए यहाँ पे, हम यहाँ पे सी यहाँ पे जाकर रखें, नहीं, ये गलत है, ये गलत है। हमें सी को यहाँ रखना होगा अगर हमारे पास सी है तो, या फिर आगे स्पेस ब्लैंक है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें वहाँ पे गार्बेज वैल्यू रखा हुआ है, ठीक है। ईच एलिमेंट कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय देयर इंडेक्स इन द एरे। हर एक एलिमेंट का अपना अपना इंडेक्स होता है, ठीक है। हर एक एलिमेंट यूनिकली होता है और उसका आइडेंटिफाई करता है बाय देयर इंडेक्स इन द एरे, ठीक है। तो नाउ हम लोग अभी डिस्कस करेंगे मेमोरी लोकेशन के बारे में। हम लोग अभी यहाँ पे देखे थे ना कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, ओके। लेट्स ले लेते हैं एक एरे ले लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है। मेमोरी लोकेशन, इसको 100 मान लेते हैं, इसको 101 मान लेते हैं, इसको 102, 103, 104, 105, 106, 107, ऐसे तो रहेगा ही रहेगा आगे। तो लेट्स इसमें भर लेते हैं हम लोग A, B, C, D, E, F, G, H। मान लेते हैं इसका इंडेक्सिंग हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हो गया 0th एलिमेंट, दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट हो गया ये, ठीक है। इसका हम लोग इंडेक्सिंग किए हैं 0 से, बट ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। इसका 1, 0 के बाद तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसीलिए हम लोग यहाँ पे भी बोल रहे थे कि यूनिकली आइडेंटिफाई बाय देयर इंडेक्सिंग इन द एरे, ठीक है। इसका ये हो गया आपका मेमोरी लोकेशन, ये हो गया आपका मेमोरी लोकेशन, ठीक है। और ये हो गया आपका इंडेक्सिंग, ठीक है, ठीक है। इसका हो गया इंडेक्स 0, इसका हो गया इंडेक्स 1, इसका हो गया इंडेक्स 2। इंडेक्स 0 मीन्स इसका पोजीशन कितना है, 1 है। अगर हम बोलेंगे इंडेक्स 3, इसका मतलब 4th एलिमेंट है ना ये, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट किए। इंडेक्सिंग हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं हम हमेशा 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट करेंगे। हम इंडेक्सिंग 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसकी जगह हम 1 भी लिख सकते थे, इसकी जगह हम -5 भी लिख सकते थे, पर कंटिन्यूस रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 2 के बाद 5, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। हम इंडेक्सिंग n से भी स्टार्ट करके कहीं से भी इंडेक्सिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। हाउ टू डिक्लेयर एरे इन सी, चलिए देखते हैं हम लोग एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं एरे में, सॉरी सी में। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, उसे डाटा टाइप लिख देंगे। एरे का जो भी नाम होगा, वट एवर नेम, जो भी आपको नाम रखना है उसमें, पेन, पेंसिल, पेपर, जो भी नाम रखना आप उसमें रख दीजिए, ठीक है। उसका एरे का साइज आप वहाँ पे डाल दीजिए, 100, 200, 500, 600, 5, 6, 10, जो भी डालना आप वहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंट डाल दिए, एरे का नाम क्या है, डाटा दे रहे हैं, डाटा दे दिए, एरे का साइज 100, ठीक है। ये तो हो गया हमारा डिक्लेयर कि हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं एरे को, ठीक है। अब हम लोग एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं ये चीज़ देख लेते हैं। हाउ टू इनिशियलाइज एन एरे, ओके। हम लोग एरे में किसी भी एलिमेंट को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। जैसे इंट दे दिए हैं तो मतलब कि हमें इसमें इंटीजर टाइप ही डालना है। एरे का नाम रख दिया मार्क्स, इसमें रख दिया साइज 5। मैक्सिमम मेरा उसमें कितने एलिमेंट्स होता है, 5 एलिमेंट्स होता है। जैसे इसको दे दे 2 कर्ली ब्रैकेट में, इसको डाल के हम लोग जैसे 19, 20, 10, 18, 17 कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट डाल दिए। इसमें 4 एलिमेंट भी रख सकते थे, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इस तरह भी एरे को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे खाली इंडेक्स दे दिए, इसमें यहाँ रख दिए हेयर वी हैवेंट specify the size, compiler no its size is 5 as we are initialize it's with the 5 element। जब हम लोग 5 एलिमेंट इसमें डाल दिया ना तो कंपाइलर को अपने पता चल गया कि इसका साइज कितना है, 5 है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे साइज का अगर हम मेंशन नहीं भी किए तो फिर भी कंपाइलर को पता चल जाता है कि कितना साइज है। क्योंकि हम कैसे पता चलता है उसको, क्योंकि हमारे यहाँ पे 5 का 5 एलिमेंट जो हम यहाँ पे इंसर्ट कर दिए, इसीलिए कंपाइलर को पता चल गया कि इस एरे का साइज कितना है, 5 भी है। हम लोग इस तरह भी एरे को डिफाइंड कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ अब हम लोग देख लिया ना कि एरे को किस तरह डिक्लेयर करते हैं, एरे को किस तरह इनिशियलाइज करते हैं,
अब पता चला कि हम यहाँ पे एरे पे यहाँ पे 19 लिखा हुआ है, नहीं 19 की जगह हम यहाँ पे क्या कहते हैं 90 करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, तो चलो देखते हैं। हाउ टू चेंज वैल्यू ऑफ एन एरे एलिमेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम लोग ने इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है, डिक्लेयर भी कर दिया। अब चेंज का देख लेते हैं। ठीक है, एक एरे ले लिया, एग्जाम्पल है एक एरे का। ठीक है, एरे का नेम हो गया आपका इंट, सॉरी डाटा टाइप हो गया आपका इंट, एरे का नेम हो गया आपका मार्क्स, 5 हो गया आपका साइज। 5 एलिमेंट में से इंसर्ट कर दिए। ठीक है, हम लोग अभी ऐसे मान के चल रहे हैं कि इंडेक्सिंग हम लोग 0 से करें। ठीक है, 0 1 2 3 4 इंडेक्सिंग किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, जैसे कि -1 से भी शुरू कर सकते हैं, -10 से भी शुरू करते हैं, ऐसा तो आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं। मेक द वैल्यू ऑफ द थर्ड एलिमेंट इज थर्ड एलिमेंट टू -3 करना है थर्ड एलिमेंट। तो आपका थर्ड एलिमेंट आप लोग सोच रहे होंगे ये होगा, बट नहीं, थर्ड एलिमेंट आपका ये होगा, क्योंकि हम लोग इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट किए। सो हमारा थर्ड एलिमेंट क्या हो गया, ये वाला हो गया। उसका भले इंडेक्स उसका 2 है, बट ये हमारा एलिमेंट कौन सा, थर्ड एलिमेंट है। ठीक है, तो एरे का यहाँ पे हम लोग एरे का नाम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे एरे का नाम लिख देंगे, और हमें जिस इंडेक्स का एलिमेंट चेंज करना वहाँ पे इंडेक्स नंबर, और जिस चीज़ से हमको उसे रिप्लेस करना वहाँ पे उस नंबर को या फिर उस आइटम को वहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग 3, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट मेरा कौन सा है, मतलब कि सेकंड इंडेक्स में मेरा सेकंड इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स सॉरी 0 इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स सेकंड इंडेक्स 18 है। यहाँ पे 18 की जगह हम लोग -3 को हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इंडेक्स नंबर दे दिए 2, और इसकी जगह हम लोग क्या कर दिया, 3 कर दिए। ठीक है, फिर देखिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मेक द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज 1। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट ऐसा नहीं है कि क्या कहता है कि हम लोग वहाँ पे इसके जगह 1 लिख देंगे। अगर हम लोग इसकी जगह 1 लिखेंगे तो हम लोग इसके पास पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट मेरा कौन सा है, क्योंकि हम लोग इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट किए हैं, इसीलिए मेरा फर्स्ट एलिमेंट कौन सा, 19 है। 19 को हम लोग किसी से रिप्लेस करना चाह रहे हैं, 1 से रिप्लेस करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे एरे का नेम दे देंगे, और जो वाले जिस इंडेक्स का हम क्या कहते हैं कि चेंज करनी वैल्यू, उसका हम लोग यहाँ पे उसका इंडेक्स नंबर दे देंगे और वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है आप उसे हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।